हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 6 में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो कविता के अंतर्गत तीसरी जो कविता है उसकी व्याख्या है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होए दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिलाई। यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में कवि ने ईश्वर को समस्त प्रकृति का पालक, रक्षक और सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया है। अब इसके अंतर्गत शब्दार्थ देखिए। पद्मिनी, पद्मिनी का मतलब होता है कमलिनी, या कमल का जो रूप होता है उसको कमलिनी कहा गया। अंशुमाली, सूर्य, असीम, जिसके अंत का कोई पता न हो। उपवन, बगीचा, माली, रक्षक और पालक, धरा, पृथ्वी, दया निधि, दया के भंडार, मनोरथ, इच्छाएं, कामनाएं। अब इस काव्यांश का या इस पद्यांश का आप इसकी व्याख्या या भावार्थ देखिए। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। कवि कह रहा है कि प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। कवि ईश्वर को याद करते हुए कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य आप हो। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, और आपका ही प्रेम में प्रकाश सब और फैल रहा है। असीम उपवन के तुम हो माली, और आप इस समस्त प्रकृति रूपी या संसार रूपी बगीचे के तुम माली हो, अर्थात रक्षक और पालक हो। धरा बराबर बता रही है, यह बात ये पृथ्वी हमें बराबर बतला रही है। अब देखिए, प्रकृति पद्मिनी के अंश वाली, इस काव्यांश की पंक्ति का भाव अन्य देखें। यानी जिस प्रकार से सूर्य से कमल विकसित होता है, खिलता है, यानी जैसे प्रातःकाल सूर्य निकलते ही और कमल की जो अंकुरियां हैं वो विकसित हो जाती है, कमल खिल जाता है, इसी प्रकार सूर्य या ईश्वर के द्वारा प्रकृति रूपी जो कमलिनी है, वह संसार है, वह विकसित होता है, उसका संचालन ही सूर्य के द्वारा होता है। इसी प्रकार असीम उपवन के तुम माली हो, जिस प्रकार से किसी बगीचे का रक्षा करने वाला या उसका पालन पोषण करने वाला या उसकी सेवा करने वाला, उसको पानी देने वाला और उसका माली स्वयं होता है, उसी प्रकार संसार रूपी बगीचे का संचालन करने वाला रक्षक, संरक्षक या उसका संचालन करने वाला ईश्वर को ही बताया गया। जो तेरी होई दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिलाई। कवि कहता है, कवि ईश्वर को याद करता है कि हम भक्तों पर आपकी यदि दया होती है, तो हे दया निधि, करुणा भंडार, दया के निधि, हमारे सारे मनोहर पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, संसार के सभी लोग यही पुकार करके कहते हैं कि इसी से अपने सारे मनोरथ पूर्ण होने की आशा बनी रहती है। अर्थात संसार में यही विश्वास प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा दया से पूर्ण होते हैं। अभी इस काव्यांश में कवि के द्वारा विशेष क्या बात बताई? कवि ने प्रभु परमात्मा को अनेकानेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया है।
कवि को परमेश्वर की दया भावना पर पूर्ण विश्वास है। यह काव्यांश में व्यक्त हो रहा है। ईश्वर प्रेम में प्रसन्नता देने वाला और सृष्टि का संरक्षक बताया गया। कवि ने अपने इस दृढ़ विश्वास को इस अंश में प्रकाशित किया है। इस काव्यांश में बड़ी सहज सरल भाषा में अपनी आशा व्यक्त की गई तथा ये कविता सुगेय है, अर्थात इसको आसानी से गाया जा सकता है। अब आगे देखिए, प्रभो प्रेम में प्रकाश प्रकृति पद्मिनी प प प प प यानी बार बार प प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास की छटा बताई, अर्थात एक से अधिक वर्णों की आवर्ती होने के कारण से यहाँ अनुप्रास की छटा है। दूसरी बात, प्रकृति पद्मिनी प्रकृति रूपी कमलिनी बताया गया, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार बताया गया है। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार ये जो पूरी पंक्ति है, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, इस पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार बताया गया है, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए या एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां